जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं धातु और अधातु में क्या अंतर है, मेटल और नॉन मेटल में क्या अंतर है। तो आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक सेक्शन में जो कि धातु के बारे में लिखा हुआ हूँ और दूसरे सेक्शन में अधातु के बारे में लिखा हुआ हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला अंतर क्या है, तो यहाँ पर जो धातु होता है वह ठोस अवस्था में पाया जाता है। तो आपको मालूम होगा कि पदार्थ की कितने अवस्थाएं होती है, तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। तो ठोस अवस्था में धातु पाया जाता है और जो धातु होता है वह कठोर होता है। तो आपको ध्यान में रखना है, लेकिन यह भी ध्यान में रखना है कि मात्र पारा, जो पारा है यानी कि जो मरकरी, वो सिर्फ द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, जो कि पारा है। और यह कौन सी है, धातु है, यह धातु के यहाँ पर श्रेणी में आता है। तो आपको ध्यान में रखना है, जो कि द्रव्य अवस्था में होते हुए भी धातु की कैटेगरी में आता है। अब देखिए यहाँ पर जो अधातु होता है वह ठोस में भी पाया जाता है, द्रव्य में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। यानी कि जो अधातु होता है वह तीनों ही अवस्था में पाया जाता है, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव्य में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। तो यह पदार्थ की तीनों अवस्था में पाया जाता है। अब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो एग्जाम्पल में ठोस में क्या हो जाएगा, तो जैसे कि सल्फर हो गया, यहाँ पर फॉस्फोरस हो गया, तो ये सभी ठोस अवस्था में पाया जाता है। कौन सी हो गया, जैसे कि सल्फर हो गया, सल्फर हो गया, इसके अलावा फॉस्फोरस हो गया, फॉस्फोरस हो गया। तो ये सभी ठोस अवस्था में पाया जाता है, जो कि अधातु हो गया। वही द्रव्य अवस्था में क्या पाया जाता है, तो द्रव्य अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है, द्रव्य अवस्था में ब्रोमीन पाया जाता है। एकमात्र जो अधातु है जो कि ब्रोमीन है। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा अधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है, तो आपको लिखना है ब्रोमीन। ब्रोमीन एकमात्र ऐसा अधातु है जो कि द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब गैस अवस्था में कौन सा चीज़ पाया जाता है, तो गैस अवस्था में ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ये सभी अधातु हो गए जो कि गैस अवस्था में पाए जाते हैं। तो ऐसे में जो अधातु होते हैं वह तीनों ही अवस्था में पाए जाते हैं, ठोस में भी पाया जाता है, द्रव्य में भी पाया जाता है और गैस में भी पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए नेक्स्ट गुण की, तो यहाँ पर धातु को देख लेते हैं। तो धातु जो होते हैं उसमें चमक होता है, तो धातु चमकदार होते हैं। तो आपने देखा होगा, लोहा देखा होगा, एल्युमिनियम देखा होगा। लोहा में जंग लग जाए वो अलग बात है, लेकिन लोहा शुरुआत में चमकदार होता है। तो लोहा हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, तो ये सभी चमकदार होते हैं, उसमें चमक होता है। तो यह गुण हो गया, तो यह धातु का गुण हो गया कि धातु चमकदार होते हैं। अब देखिए यहाँ पर अधातु, जो अधातु होते हैं वह सुस्त होते हैं और अचमक होते हैं। यहाँ पर सुस्त का मतलब ही हो गया यानी कि चमकदार नहीं होते हैं, वह अचमक होते हैं, उसमें चमक नहीं होती है। तो अधातु में चमक नहीं होती है, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देख सकते हैं सल्फर, ब्रोमीन, ये सभी चमकदार नहीं होते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि जो यहाँ पर आयोडीन हो गया, आयोडीन हो गया, आयोडीन, आयोडीन हो गया और एक क्या हो गया, ग्रेफाइट, एक ग्रेफाइट हो गया। तो ये दोनों अधातु होते हुए भी चमकदार हैं। तो जो आयोडीन हो गया और ग्रेफाइट जो कि अधातु की श्रेणी में आते हैं लेकिन फिर भी यह चमकदार है, तो आपको ध्यान में रखना है। अगर पूछा जाता है कि अधातु में कौन सा ऐसा अधातु है जो कि चमकदार होता है, तो आयोडीन हो गया और ग्रेफाइट हो गया, जिसमें कि चमक पाया जाता है। तो आपको इन सभी छोटे छोटे टॉपिक पर ध्यान में रखना है कि इन सभी से क्वेश्चन बन सकता है, तो आपको इन पॉइंट को ध्यान में रखना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर नेक्स्ट गुण का, तो धातु में तन्यता होती है। तो धातु में तन्यता पाया जाता है। आखिर तन्यता का मतलब क्या होता है, तो तन्यता का मतलब होता है कि उसे खींचकर, यानी कि धातु को खींचकर पतली तारों में परिवर्तित किया जा सकता है।
यानी कि जो धातु होता है, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल दिया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया, ये सभी धातु के एग्जाम्पल हो गए। तो इसको खींचकर लंबी तारों में परिवर्तित किया जाता है। तो आपने ध्यान दिया होगा, आपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज किए होंगे, तो वहाँ पर जो तार का इस्तेमाल करते होंगे, तो कौन सा तार का इस्तेमाल करते होंगे? तो तांबा का तार रहता है या फिर एल्युमिनियम का तार रहता है, तो उसी तार को इस्तेमाल करते हैं। तो उसको कैसे बनाया जाता है? तो वह धातु रहता है। तो धातु होने के कारण उसको पतली तार में परिवर्तित कर दिया जाता है। तो ऐसे में तो धातु का गुण क्या हो गया? तो उसमें तन्यता भी पाया जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो आधातु होता है उसमें तन्यता नहीं होता है, यानी कि इसको खींचकर पतला तार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसको खींचकर पतला तार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। तो यह आधातु का गुण हो गया। अगर इसको हम यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर से दबा देंगे तो यह भंगूर हो जाएगा, यानी कि चूर चूर हो जाएगा। जो आधातु रहता है उसमें अगर ज़्यादा ताकत लगाकर अगर उसको हम चीप देंगे या फिर दबा देंगे तो यह चूर चूर हो जाएगा, भंगूर हो जाएगा। तो यह आधातु का गुण हो गया, यानी कि भंगूर जो हो जाता है वह आधातु का गुण हो गया। अब देखिए नेक्स्ट गुण की, तो यह आघात वर्धनीयता होता है। आखिर आघात वर्धनीयता का मतलब क्या होता है? तो धातु में आघात वर्धनीयता होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? तो इसका मतलब हो गया कि धातु को पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है। जो धातु होता है उसको पीट पीट के पतली चादर में बदला जा सकता है, उसी को आघात वर्धनीयता कहते हैं। तो आपने देखे होंगे वेल्डिंग दुकान में, जहाँ पर वेल्डिंग होता है लोहा का या फिर सीट देखे होंगे, तो उसको पीट पीट के पतला कर दिया जाता है, तो वह धातु का गुण हो गया। तो इसमें आघात वर्धनीयता होता है। वही आधातु में आघात वर्धनीयता नहीं होता है, यानी कि आधातु को पीटकर हम पतली सीट में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब देख सकते हैं नेक्स्ट गुण की, तो जो धातु होता है वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है। तो सुचालक का मतलब क्या होता है? तो सुचालक का मतलब होता है कि एक और हम यहाँ पर गर्म करेंगे तो दूसरी ओर गर्म हो जाएगा, और एक और करंट छोड़ेंगे तो दूसरी सिरा पर करंट फ्लो करने लगेगा। तो यहाँ पर सुचालक उसी को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊष्मा का सुचालक और विद्युत का सुचालक आखिर किस तरीके से हम आपको बता सकते हैं। तो मान लीजिए कि आप घर में खाना बनाते होंगे या फिर आपकी मम्मी खाना बनाती होगी, तो वहाँ पर बर्तन को रखते होंगे, चाहे लोहे का बर्तन रहे या फिर स्टील का बर्तन रहे, आप उसमें खाना बनाते होंगे। तो देखते होंगे कि जब चूल्हा या फिर गैस को चालू करते होंगे और धीरे धीरे जब बर्तन गर्म होने लगता होगा, तो पूरे तरीके से बर्तन, जहाँ पर स्टील का जो लेयर रहता है वह पूरे तरीके से गर्म हो जाता है। पूरा स्टील ही गर्म हो जाता है या फिर पूरा लोहा ही गर्म हो जाता है। जहाँ पर प्लास्टिक का जो रहता है सरफेस वह सिर्फ गर्म नहीं होता है। तो ऐसे में जो लोहा का रहता है पूरा सरफेस या फिर जो स्टील का सरफेस रहता है वह पूरे तरीके से गर्म हो जाता है। आखिर क्यों? तो यह ऊष्मा का सुचालक है। ऊष्मा का सुचालक होने के कारण पूरे तरीके से गर्म हो जाता है। जो बर्तन रहता है वह पूरे तरीके से गर्म हो जाता है। तो यह ऊष्मा का सुचालक का एग्जाम्पल हो गया। और विद्युत का सुचालक में क्या आ जाएगा? तो जैसा कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रिसिटी का आप यूज करते होंगे, बिजली का यूज करते होंगे, तो वहाँ पर तांबा का इस्तेमाल करते होंगे, तांबा का तार का इस्तेमाल करते होंगे, या फिर लोहा का तार का इस्तेमाल करते होंगे, या फिर एल्युमिनियम का तार का इस्तेमाल करते होंगे। तो ये सभी धातु है। तो इसमें जब करंट को आप फ्लो करवाइएगा, करंट को दौड़वाइएगा, तो एक और करंट छोड़िएगा तो दूसरा और करंट ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। तो ऐसे में यह क्या हो जाएगा? तो विद्युत का सुचालक हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो आधातु होता है वह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक होता है, यानी कि इसमें जो ऊष्मा रहता है वो भी फ्लो नहीं करता है, प्रवाह नहीं करता है, और विद्युत भी प्रवाह नहीं करता है। यानी कि एक और करंट छोड़िएगा तो दूसरा और करंट नहीं जाएगा, इसके अलावा एक और गर्म करिएगा तो दूसरा और गर्म नहीं होगा। तो इसी को यहाँ पर कुचालक कहा गया है। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जिसमें कि करंट फ्लो करता है, बिजली प्रवाहित होती है। तो आपको ध्यान में रखना है ग्रेफाइट एक आधातु है जिसमें कि बिजली प्रवाहित करती है, और यह ऊष्मा और विद्युत का सुचालक है। लेकिन जो ग्रेफाइट है वह आधातु है, तो आपको ध्यान में रखना है। और एक बात अगर पूछा जाता है कि हीरा कठोर है लेकिन यह धातु है या फिर आधातु है, तो आपको बताना है।
तो हीरा कठोर है लेकिन यह आधातु है। जो हीरा है वह आधातु है। आखिर क्यों? तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा हीरा किससे बना होता है, तो हीरा कार्बन का शुद्ध रूप होता है। हीरा जो रहता है वह कार्बन का शुद्ध रूप रहता है, जिसके कारण कार्बन से बने होने के कारण उसको हम आधातु की कैटेगरी में रखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है कि हीरा चमकदार भी होता है और कठोर भी होता है, लेकिन हम उसको आधातु की श्रेणी में रखते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहाँ पर जो धातु होता है उसमें ध्वनिक होता है, यानी कि उसमें ध्वनि होता है। जब हम धातु को आपस में टकराएंगे तो उसमें टन टन छन छन की आवाज़ देगा, उसमें कुछ ना कुछ आवाज़ देगा। लेकिन जब हम आधातु को आपस में टकराएंगे या फिर आधातु में को हम बजाएंगे तो वह बजेगा नहीं, उसमें आवाज़ नहीं आएगा, उसमें आवाज़ ही नहीं आएगा। तो ऐसे में जो आधातु है तो होता है उसमें ध्वनि नहीं होता है। उसको हम अगर ज़्यादा प्रेशर करेंगे, दबाएंगे तो वह भंगूर हो जाता है, तो वह भंगूर हो जाता है। तो भंगूर हो जाता है यानी कि चूर चूर हो जाता है, वह आधातु का यहाँ पर गुण हो गया। अब देख सकते हैं एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देख सकते हैं लोहा हो गया, तांबा हो गया, सोना हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये धातु का एग्जाम्पल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस और ब्रोमीन, ये आधातु का एग्जाम्पल हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि धातु और आधातु में क्या अंतर है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।